चलिए रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, रीजनिंग में मैथ्स के जैसा ये कुछ मिलता जुलता पार्ट्स है। जैसे गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक चीज का ज्ञान होना जरूरी है, उसी प्रकार रीजनिंग में भी कुछ बेसिक चीजें को ज्ञान होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल ले लो, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, इस और दूसरी बात ध्यान रखिए, इनके स्थान यानी ये कौन से नंबर पर आते हैं सीरियल में 1 से लेकर 26 तक। तो मैंने आपको लिख दिया, जैसे ए आता है पहले स्थान पर, बी 2, सी तीसरे स्थान, ऐसे करते करते मैंने आपको लिख रखा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, ये आना जरूरी है। और ए से लेकर जेड तक के क्रमांक याद होनी चाहिए और उल्टे क्रम भी याद होनी चाहिए, ये कौन से स्थान पर आता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ओ डी ओ जी, डी डबल ओ जी, जी ओ डी ओ, डी डू डू। ठीक है, सॉरी, गुड। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि किक लिखा गया है, मान को नाम लिखा गया है, गुड को क्या लिखा जाए। इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, जैसे फर्स्ट का आंसर किया गया है, सेकंड का भी वैसे ही किया गया है, यानी जो दोनों का ऊपर आंसर आएगा वैसे ही उसी प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। पहले ऊपर वाले को समझिए, किक यानी कि 1 2 3 4 शब्द है, ऊपर भी 4 शब्द है। अब देखिए इसको कैसे किया, किक को क्या किया, इसने पीछे से लिखा है KCIK। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट को भी देखिए, मान को भी इसी प्रकार देखिए, पीछे से लिखा गया NAAM। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, जैसे ऊपर सोल्व किया गया उसी प्रकार हम गुड को लिखेंगे। तो अपन पीछे से स्टार्ट करेंगे, डी फिर ओ फिर आएगा डी, तो आपका आंसर क्या आएगा? डुग, यानी कि बी ऑप्शन आपका उत्तर। समझ में आया? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि f बराबर 6 दे रखा है और फॉक्स बराबर 45 दे रखा है तो लोइन का मान क्या होगा। अब समझिए, देखिए मैंने साइड में बेसिक लिख रखा है, गिनती लिख रखी है अल्फाबेट वाले, ए से लेकर जेड तक कौन कितने नंबर पे आता है, ये कौन से पे। तो f देखिए, f कितने स्थान पर आ रहा है? 6 स्थान पर, तो यानी कि 6। ठीक है, उसी प्रकार अब ये देखिए फॉक्स को 45 कैसे लिखा गया है, एफ कितने स्थान पर है? 6 लिख लिया। ठीक है, ओ कितने स्थान पर है? वहां 15 स्थान पर। और एक्स कितने स्थान पर है? 24 नंबर पर। तो अपन सबसे पहले इनका योग करके देखेंगे कि 45 आ रहा है तो उसका उसी प्रकार लोइन का आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ा तो 15 की 5 असल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 असल की कितना जाएगा? 45। यानी कि इन तीनों का क्रमांक लिखने पर उनका योग करने पर 45 आ रहा है। तो उसी प्रकार अपन लोइन का आंसर सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब कैसे सोल्व होगा, जैसे फॉक्स को किया, लोइन देखिए एल कितने स्थान पर है? एल का नंबर कितने स्थान पर है? 12। आई कितने स्थान पर है? 9। ओ कितने स्थान पर है? 15। एन कितने स्थान पर है? 14। तो इसका भी क्या करेंगे? योग करेंगे। ठीक है, 2 और 1 11, 2 सॉरी 2 और 9 11, 11 और 5 11 और 5 कितना हो गया? 16, 16 और 4 20 असल लगी 2, 2 1 1 2 और 1 3 असल कितने है? 2 50। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50, सॉरी मैंने लिखा नहीं था, 52, ऑप्शन 50 45 और 57। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50, यानी बी ऑप्शन। आया समझ में? अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।